नमस्कारम। ऋषिकेश में जो साधक आने वाले हैं उन सभी को मेरे बेहद के हृदय में स्वागत करता हूँ और उन्हें कुछ खास तैयारियाँ करनी पड़ेगी, इसीलिए उनके लिए मैं ये खास कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। उसे बिना तर्क, बिना लॉजिक लगाए हुए इसे पालन करें। ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए पहली चीज है कि आपको ध्यान करना है कम से कम 2 बार, एक सुबह और एक शाम को। सुबह मिनिमम 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना देर आप कर पाएंगे। और शाम को भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा या 20 से 25 मिनट मिनिमम कर ले। आपको ध्यान की मात्रा बढ़ा देनी है, जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा करना है। आज से ही आप शुरू कर दें। आपको इतना ज़्यादा ध्यान करना है कि मुझ तक यानी कि ऋषिकेश तक पहुंचने से पहले ऐसा लगे कि ध्यान इतना ज़्यादा आप करके कि आपको लग रहा है कि मैं कोई नशा किया हूँ, कोई भांग पिया हूँ, कुछ नशे में है, इस तरीके के ध्यान की नशा लग जाए। तो इसीलिए आपको पूरा ध्यान करना है। ध्यान करने से पहले आपको प्राणायाम करना है। पहले तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर पाए तो ठीक है, 15 से 20 मिनट, ये अति उत्तम होगा आपके लिए। उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कुंभक प्राणायाम कीजिएगा। भस्त्रिका कर लीजिए, 3 से 5 बार भस्त्रिका कर लीजिए। उसके बाद कुंभक, रेचक और पूरक, ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार करके। जैसे कि आप श्वास अंदर भर के रखिए और फिर रोक के रखना है। हमने पूरक किया, अभी रोक के रखा है, ये कुंभक कहा जाता है। अभी मेरी श्वास रुकी है, मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे। फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार 5 से 10 सेकंड तक उसे रोक के रखें। उसके बाद आप श्वास को बाहर छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर रोके रहे, फिर श्वास अंदर लेना नहीं है, रोके रहे 5 से 10 सेकंड तक कोशिश करें। अगर आप बहुत बिगिनर है तो आपको 2.5 से 5 सेकंड तक ही कर पाएंगे, रोके रहे। अभी देखिए मैं श्वास नहीं ले रहा हूँ, एक शून्यता में ठहराव का महसूस होगा इस विधि से। और इस विधि से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि ये कुंभक, रेचक, पूरक प्राणायाम जो है ये हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको शुद्ध करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि प्राण जो है चारों ओर बहता है एनर्जी चैनल्स में। तो ये काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए। तो कुंभक, रेचक, पूरक आपको करना ही करना है। करीबन आप 5 मिनट्स तक करें इसको, मिनिमम 5 मिनट्स। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ऐसे लिया और रोक के रखना है। कितने देर तक? 5 to 10 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। फिर धीरे से मैं बस आपको दिखा रहा हूँ और इसको जोर से फेंकने के लिए कोशिश करना है। फिर श्वास बिना लिए हुए रहना है अंदर में, श्वास अंदर फिर नहीं भरना है। कितने देर तक कोशिश करना है? फिर 5 से 10 सेकंड तक शांत। फिर श्वास भरिए। तो ये करीबन आप इसको कीजिए 5 से 10 मिनट तक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इट विल हेल्प प्यूरिफाई योर सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडीज। क्योंकि आपके सूक्ष्म शरीर में कहीं भी नेगेटिविटी या एनर्जी ब्लॉकेज होगी
यानी कि प्राण जो तत्व जो बह रहा है 72,000 नाड़ियों में, उसमें ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। वो ब्लॉकेज क्लियर होना पड़ेगा। और प्राण आपके जो है प्राण तत्व प्राणा शुड फॉलो इन योर एनर्जी चैनल्स। तो पूरे एनर्जी चैनल्स में प्राण तत्व इनका पूरी अच्छी तरह से बहना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्राणायाम एक तो भस्त्रिका, पूरी गहरी श्वास, फिर श्वास छोड़े। ये रेचक पूरक कुंभक भी मैंने कहा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, पूरे जोर से फोर्स से इस तरीके से आप प्राणायाम इसे भी कर सकते हैं। और ये भी एक है, जैसे कि श्वास छोड़ा, ट्वेंटी राउंड्स अगर ये भी कर सकते हैं तो और भी जल्दी आपके सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगी, प्राण शक्ति बहेगी और आपके अंदर में ऊर्जा ज़्यादा एकत्रित होगी, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए आपके अंदर। क्योंकि ऊर्जा जितना ज़्यादा आपके शरीर के अंदर होगी उतना ही सहायक होगी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए, उसके बाद आत्मबोध या समाधि तक पहुंचने के लिए। जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगी, इसीलिए ऊर्जा चाहिए आपके अंदर। तो इन प्राणायाम को फॉलो करें। और आप ये प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे कि कई प्राणायाम से मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, जितना बताया उतना काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये वाला कर लीजिएगा, जैसे कि पूरे अपने श्वास को अंदर भरना है और अपने पंच इंद्रियों को बंद कर देना है। जैसे एक बार करके मैं दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, जो आपके अंदर की जो चेतना है मन के माध्यम से, वो जो चेतना है पंच इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर भटकता है। तो चेतना के द्वारों को जब हम बंद कर देंगे तो अंदर ही अंदर मन रह जाता है। तो एक अंदर ही अंदर जब रह जाता है तो एक प्रैक्टिस होती है, एक अभ्यास होता है, और इससे आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में ज़्यादा ऊर्जा फॉलो होती है। प्राणिक जो बॉडी है उसमें प्राण तत्व और ज़्यादा प्रवाहित होने लगते हैं और आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो जो लोग ऋषिकेश में आने वाले हैं या नहीं भी आने वाले हैं वो सब कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं दिखा रहा हूँ। जैसे गहरी सांस लीजिए। अब ये अपने कान के ये जो पार्ट है इसको दबा दीजिए अंगूठों से, और नाक को भी, मुख को भी और आँखों को भी, इस तरीके से। फिर से इस तरीके से मिनिमम 3 टाइम्स to 4 टाइम्स करना है। इसे ध्यान से समझ लें। ये जब आप विधि करेंगे तो ये वाले विधि आपको ध्यान में बहुत गहरे ध्यान में लेकर जाएगा। और ये विधि करने का जो विज्ञान है उसे समझ लें। आपको अपने पंच द्वारों को बंद करके तब तक रखना है जब तक आपको लगे कि अब मेरा जो अंदर का प्राण है वो निकल जाएगा, अब मेरी मृत्यु घटित हो जाएगी, अब मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ। वो पल, वो क्षण, जो मृत्यु की क्षण, एकदम से अब मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ, ये क्षण जब आएगी कि अब एक भी श्वास ना लूँ तो अब मर जाऊँगा, उस पल तक आपको बंद करके रखना है। उसके बाद छोड़ना है, फिर गहरी श्वास फिर भरना है। ये 3 बार से 5 बार आपको करना है। ये बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए जो मैं कह रहा हूँ। तो इसे आप करें
उसके बाद आप ये भी प्राणायाम कर सकते हैं जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको अपने लंग्स को क्लियर करने के लिए, दूषित वायु को निकालने के लिए, ताकि आपका प्राणिक जो बॉडी है वो शुद्ध रहे, सही तरीके से रहे, 72,000 नाड़ियों में ऊर्जाएं पूर्ण रूप से पॉजिटिव ऊर्जाएं फॉलो हो, प्रवाहित हो। सो देखिए, लंग्स के लिए ये भी आप 10 बार 3 सेट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, चेस्ट से लूँगा मैं श्वास को, थोड़ा फास्ट लूँगा। जितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं, बजने दे, नाक भी बजे तो बजे, फिर रुक जाए। आंख बंद करके करना है इसे 3 सेट्स। शांत गहन शांति में बैठे रहे। ये सारी प्रक्रियाएं अब बहुत साइंटिफिक है और आपके सूक्ष्म शरीर की प्यूरिफिकेशन के लिए की जा रही है। ये सब प्रोसीजर है, ये सहायक आपको शक्ति को जागृत करने में और आत्मा तक लेके जाने में ये सारी क्रियाएं वैज्ञानिक तौर पे बहुत ही प्रभावशाली है। तो आप इसे करें। उसके बाद और एक प्राणायाम आपको दिखाऊंगा। उसे क्या करना है, अपने देखिए मेरे 5 जो उंगलियां हैं, इसमें से मैंने क्या किया कि इस तरीके से ये बंद कर दे। ये आप जो रिंग फिंगर है इसे ऐसे रखना है, अंगूठा को ऐसे रखना है और ये 2 को बंद करना है और नाक पे ऐसे लगा देना है। और राइट जो नोस्ट्रिल है, यानी कि इसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी से हमारे अंदर में ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एक गर्मी पैदा होती है, तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। अभी चंद्र नाड़ी ज़्यादा अगर आपकी चलेगी तो आपके अंदर में जड़ता, शीतलता, इस तरीके के आपके अंदर में जोश कम हो जाएगा, ऊर्जा की मात्राएं भी कम हो जाएगी। तो ये शीतलता और जड़ता की प्रतीक है। इसे भी हमें चाहिए जब हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, तब आप इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ऊर्जा की ज़रूरत है शरीर में, तो आप इसे करें। तो इस तरीके से सूर्य भेदी प्राणायाम, इसको आप अंदर में सांस को रोक के रखना है। जितना देर तक रख सकते हैं। ये भी एक रेचक पूरक कुंभक ही प्राणायाम है। अब श्वास को मैं अंदर रोक के रखा हूँ, श्वास ले नहीं रहा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ। फिर छोड़ना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद भी 5 से 10 सेकंड तक कोशिश कीजिए श्वास बिना लिए हुए रहने के लिए। आंख बंद करके आराम से। मैं 5 से 10 सेकेंड्स कह रहा हूँ, ये आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप देख लीजिएगा आप कितना देर तक कर सकते हैं। तो इसी को आपको कम से कम 3 से 5 बार ये भी विधि करना है। पूरा श्वास भरा, अब इसे 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, अंदर ही रखना है और ऐसा अनुभव करना है कि जो प्राण तत्व है मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। अब मैं महसूस भी कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ रही है, ऊर्जाएं फॉलो हो रही है सूक्ष्म शरीर। और आप ये विधि करते करते आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप सिर्फ ऊर्जा शरीर ही है, मतलब शरीर की अनुभूति नहीं, सिर्फ ऊर्जा हूँ ऐसा अनुभूति होगी। तो इसे करते रहना है। फिर आपको इसको धीरे से छोड़ देना है। फिर 5 से 10 सेकंड तक आपको रोक के रखना है, फिर लेना है। मैं ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये 3 से 5 बार ये विधि करें आप, बहुत ज़रूरी है। ये खास तैयारी आपको करनी है क्योंकि आप आ रहे हैं वहाँ से, तो पूरे अंदर की नेगेटिविटी और अपने आप को शुद्ध करना है, ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा के आना है। उसके बाद मिनिमम
आपको और कई प्राणायाम हैं जो कि मैं ऋषिकेश में ही कराऊंगा। वो बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ है जहाँ कि हम वहाँ पे करवाएंगे। आपको ये बेसिक तैयारियाँ करके आनी है। उसके बाद आपको करीबन 7 बार ओम चैंटिंग करना है ध्यान में उतरने से पहले। अच्छा ठीक, ध्यान में उतरने से पहले ये वाला विधि करना है जो मैंने पहले आपको बताया ना कि ये करना है, और पंचद्वारों को बंद कर देना और अपने अंदर श्वास को तब तक रोक के रखना है जब तक ये क्षण ना महसूस हो कि अब मेरी मृत्यु घटित हो जाएगी, अब श्वास ना लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, तब छोड़ना है। ये लास्ट करना है, ये करके ही ध्यान में उतरना है। ये करने से पहले भी आप, अच्छा ये कर लिया आपने, जैसे ये पंचद्वार वाला किया, उसके बाद रिलैक्स होकर 7 बार ओम चैंटिंग कीजिए। मिनिमम 7 बार करेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। 3 बार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ओम चैंटिंग करने से और कुछ नहीं, आपके अंदर में एक स्पंदन क्रिएट होगा। और उस स्पंदन से होता है क्या है, जैसे कि साउंड्स जो है, ध्वनि, ये भी शक्ति है। और आपको पता है कि पूरे ये ब्रह्मांड ध्वनि की शक्तियों से ही चल रही है, ध्वनि के जोड़ से ही बना हुआ है। तो ये जब ध्वनि स्पंदन क्रिएट करेंगे ओम का अपने बॉडी के अंदर, तो एक ओम ध्वनि का एक लय उत्पन्न होगा आपके अंदर, और सारे सेल्स में भी वो ध्वनि गूंजेंगे और एक स्पंदन वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। इससे भी आपका सूक्ष्म शरीर की प्यूरिफिकेशन होती है और आपकी ऊर्जाएं की मात्रा अंदर बढ़ जाएगी। और ओम की ध्वनि तो वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड के हर एक के कण कण में ओम का ध्वनि गूंज रहा है। हवाएं बह रही है, उसमें भी ओम की ध्वनि है। फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसमें भी ओम का ध्वनि है। चिड़िया चूं चूं कर रही है, उसमें भी ओम की ध्वनि है। पानी बह रहा है और खलखल, पानी की खलखल की आवाज़ में भी ओम की ध्वनि है। यानी कि ओम की ध्वनि के बिना कोई भी आवाज़ पैदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ओम जो है प्राइमर्डियल साउंड है। हर ध्वनियों का जो बेस है वो ओम की ध्वनि है। इस तरीक़ा से ओम जैसे ही आप ज़्यादा उच्चारण करेंगे, जैसे श्वास भर के और ओम चैंटिंग करेंगे, जैसे और एक बार करके दिखा रहा हूँ। देखिए, श्वास भरिए, पूरा श्वास भरना है और स्लाइडली आ से, ऊ से, म से। तो इसको तीनों एक साथ हम करते हैं। देखिए, आपका ध्यान पूरा, आप श्वास भर लिया और यहाँ से ध्यान स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम ओम करेंगे और यहाँ से हृदय तक, हृदय से म यहाँ तक। ओम पर हम कभी आपको मैं पूरे एक अच्छा प्रवचन दूंगा ओम के ध्वनि पर, लेकिन अभी के लिए इतने ही समझ के रखिए। तो श्वास अपने भर लिया है, तो फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि पूरा श्वास भरिए, देखिए भरा आपने, फिर बस मैंने आपको थोड़ा करके दिखाया, आप और लंबे इसे कर सकते हैं। तो ये करीबन मिनिमम तो 3 बार तो करना ही है, और मैक्सिमम अगर 7 बार करते हैं तो और अच्छा है, लेकिन इससे पहले मैं मिनिमम 7 बार आपको कहा था। आप देख लीजिएगा आपके समय के अनुसार, तो इसे आपको करना है। ये बहुत अच्छा है। तो ओम का ध्वनि जैसे ही ज़्यादा आप करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में ओम का ध्वनि गूंज रहा है, तो उस ध्वनि के साथ आपकी जो अंदर एक ध्वनि के स्पंदन क्रिएट करेंगे, लय हो जाता है, एक साथ उसके लय में आते हैं। तो और गहरे ध्यान में आप उतरते हैं और इससे शुद्धिकरण होती है। तो ये अपने आप में भी ओम जो ध्वनि है या ओम मंत्र है, ये भी एक अपने आप में महामंत्र है मुक्ति के लिए। तो इसे आपको जरूर करना है। उसके बाद ध्यान में आपको उतर जाना है, गहरे ध्यान में बैठे रहना है। आप कुछ ना भी हो तो चुपचाप बैठे रहना है और अपने हृदय से अपने जो इष्ट है, परमात्मा है या गुरु है,
उनको स्मरण करके उनके प्रति परम भक्ति, श्रद्धा और समर्पण रखकर अपने आप को छोड़ देना है। बस जो हो सो हो, मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। बस ध्यान में समर्पण के भाव लेकर बैठ जाए। ये आपको तैयारी करनी है। इन सारी चीज़ों को अपने नोट डाउन कर लीजिए और एक एक चीज़ें करके आनी है। नेक्स्ट सुने आप। ये तो पहली पॉइंट में ही ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब दूसरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और इसमें खास बात यह है कि आपको वेज फूड ही लेना है, यानी कि सात्विक आहार का सेवन करना है। मेरे तरफ से लहसुन प्याज भी वर्जन है, निषेध है, इसे भी आप ना लें, क्योंकि आज से 25-26 तारीख तक ज़्यादा दिन नहीं है। इन दिनों आप लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें, क्योंकि ये भी लहसुन प्याज एक तामसिक हमारे अंदर गुण पैदा करता है। तो लहसुन प्याज, मीट मछली, इस तरीक़ा का तामसिक आहार बिल्कुल निषिद्ध करें, लेना नहीं है। बिल्कुल वेज सात्विक आहार, बिल्कुल इसे करना है। अब तीसरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तीसरी पॉइंट यह है कि अगर आपके आसपास कोई शमशान घाट है तो उसमें जाइए, करीबन 1.5 से 2 घंटा समय बिताइए और देखिए मुर्दाएं कैसे जल रही है, और हो सके तो अपने आप को भी देखें कि मेरी भी मुर्दाएं जल रही है, मेरी भी शरीर का दाह संस्कार हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मेरे पास आने का मतलब ही है अपना अंतिम संस्कार करना। शरीर के प्रति सूक्ष्म से सूक्ष्म आसक्तियों को जलाकर भस्म कर देना पड़ेगा। आपकी मृत्यु, यानी कौन सी मृत्यु? शरीर की मृत्यु, इसकी होनी ही होनी पड़ेगी। अंदर से शरीर के साथ हर प्रकार के बंधन टूट जाना चाहिए। तो इसे आपको करना है। ये एक बहुत बड़ा पावरफुल साधना की एक प्रक्रिया है। इस तरीके से आप आसपास के शमशान घाट में जा सकते हैं तो जाइए। अगर नहीं है तो अपने मोबाइल में आप करीबन 5 से 10 बार बार ऐसे डेड बॉडी को जलते हुए देखिए, और कभी ध्यान में ऐसा देखें कि मेरी भी बॉडी जल रही है ऐसे शमशान में। याद दिलाइए उस सत्य को कि एक दिन ये शरीर का नाश होने वाला है और जलने वाला है, और आप इसी क्षण से ही जलाना उसे स्टार्ट कर दीजिए कि वो शमशान में जलकर खत्म हो गया। क्योंकि शरीर में कुछ नहीं रखा है। शरीर में जो है वो कभी न मरता है न जन्मता है। तो आपका शरीर का विनाश हो रहा है, आपका नहीं। ध्यान में रखिएगा। अभी आप व्यक्तिगत लेवल पे जीवन को महसूस कर रहे हैं। जब आप एक बंध, जैसे कि जीवात्मा, व्यक्तिगत जीवात्मा, मतलब मैं अलग वो अलग, इसकी अनुभूति हो रही है। बाद में ये जो अलगाव है ये खत्म हो जाता है। जैसे आप अनुभूति करेंगे कुंडलिनी जागरण, सहस्रार चक्र खुलना या आत्मबोध पूरा कर लेना। सहस्रार चक्र खुलने का मतलब है कि आत्मबोध हो गया, पूरे आत्मा में लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे अलगाव खत्म हो जाते हैं, सारे विभाजन खत्म हो जाते हैं। अविभाजित अखंड है। अब क्या है? जो है सो है, वो चीज़ें। तो इसीलिए आपके अंदर जो भी आसक्ति पड़ी हुई है सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर, उन सब का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसे आप करें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथी चीज़ है, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप शादीशुदा है, तो अपने बीबी बच्चे या हस्बैंड या सासू माँ या किसी भी परिवार के सदस्य के किसी बातों के वजह से अगर आप अंदर से पीड़ित हो रहे हैं या दुख पहुंच रहा है, हर्ट हो रहे हैं आप, कोई ऐसे अनाप शनाप बोल दिया, कोई गालियाँ दे दिया, कोई डांट दिया,
तो आपको उस वक्त कोशिश करना है चुपचाप रहने के लिए, और उनकी बातों की असर मेरे अंदर में क्या हो रहा है साक्षी बनकर अपने अंदर झांकना है, अंतर्मुखी हो जाना है। बाहर से चीज़ें तो आई, अंदर जब गई तो आप अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे हृदय में इनकी बातों की क्या असर हो रहा है, मेरे हृदय में कैसी बुलबुलें फूट रही है, कैसी इमोशंस की लहर उठ रही है। इन लहरों को साक्षी बनकर देखने लग जाना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे करना है आपको, इसे करना है, क्योंकि आप, मुझे पता है, आप बाज़ार में जाएंगे तो भी किसी के बात को लेकर आपको बुरा लग सकता है, परिवार के किसी भी सदस्य की बातों को लेकर बुरा लग सकता है, किसी प्रकार की घटनाएं आप तक पहुंच सकती है जो आपको बुरा लगवा सकती है। और ये जिसे बुरा लगता है और कोई नहीं है, वो अहंकार है। बाद में ये अहंकार जब खत्म हो जाता है, इसका नाश हो जाता है, तो ये बुरा लगने वाला बचता ही नहीं है अंदर में। जब बुरा लगने वाला बचता ही नहीं है, उसके पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ है या पृथ्वी पे जितने सारे लोग हैं, वो सारे गालियाँ दे या दुख पहुंचाने की कोशिश भी करे तो उसे छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर से वो एक अनछुआ असीम अनंत स्वरूप हो जाता है, निराकार स्वरूप, निर्गुण स्वरूप हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को, इसे करें। उसके बाद छठी जो पॉइंट है, द सिक्स्थ पॉइंट, आपको निरंतर वीडियो का सेवन करना है। मेरे वीडियोस को देखते रहना है, समझते रहना है। देखते देखते, कभी कभी शांत जगह पर बैठ के देखते देखते, सुनते सुनते ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए। और मेरे जितने सारे वीडियोस है जो कुंडलिनी जागरण से संबंधित, कुंडलिनी जागरण से संबंधित मैं जितने सारे विज्ञान बताया हूँ कि कुंडलिनी जागरण के पहले कैसे सिम्टम्स होती है, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा होता है, जागृत होने के बाद कुछ दिनों तक क्या बना हुआ रहता है स्थिति, वो सारी चीज़ें आप इन एडवांस देख ले। आप उन सारी चीज़ों को देखें। और एक वीडियो है मेरी निर्विकल्प समाधि की, और मेरी स्वयं की कुंडलिनी जब जागृत हुई थी तो मेरे अपना अनुभव शेयर किया हूँ। तो उस वीडियो को भी आप ढूंढिए, बहुत पहले शेयर किया हुआ है, पुरानी वीडियो है, तो उसे भी आप एक बार देख ले, कोशिश करें। उन वीडियो को मैं शेयर करते करते निर्विकल्प समाधि में चला गया हूँ। कुछ क्षण के लिए मैं ठहर गया हूँ, मैं रुक गया हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो वीडियो जैसे ही आप देखेंगे तो आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, चिंतन मनन करते हैं, धीरे धीरे हम वैसा ही वैज्ञानिक तौर पे, यानी कि साइंटिफिकली हम वैसा ही अपने अंदर एक दुनिया बनाने लगते हैं। हमारे क्वांटम जो वर्ल्ड है उसमें हम वैसा ही बनने लगते हैं, और एक दिन उस परम चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, सर्वव्यापक परम चेतना को। ठीक है, तो ये आपको करनी है। सातवीं चीज कि आप सभी को मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है बिना कोई भेदभाव का। कोशिश करें इसे फॉलो करने के लिए। ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी मैं आप सभी को अपने परम हृदय में स्वागत करता हूँ। और शक्तिपात से रिलेटेड पुरानी कोई वीडियो होगी, शक्तिपात क्या होती है, कैसे काम करती है, ये बहुत पहले से ये विज्ञान है और अध्यात्म में अति तेज मार्ग है शक्तिपात। तो आप सभी को इंडिविजुअली शक्तिपात वहाँ पे दी जाएगी, और हो सकता है आने वाले 1 से 2 सेशन में ही ये शक्तिपात की जाएगी। बाद में ये शक्तिपात वाले सिस्टम बंद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक एक करके शक्तिपात दे पाऊँ।
अभी तो ऋषिकेश में जो आ रहे हैं सबको इंडिविजुअली स्पर्श वाली शक्तिपात दी जाएगी, छूकर जो दिया जाता है वो शक्तिपात दी जाएगी। और उसके बाद वृंदावन में भी दी जाएगी। उसके बाद वाले सेशन में भी देखते हैं, समय बताएगा। कोशिश तो मैं हमेशा करूँगा, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। और बस इतनी ही आपको मुझे कहनी थी कि ये सब तैयारी आपको करनी है और आनी है। फिर से कह रहा हूँ, उस परमपिता परमेश्वर जो सबका कल्याणकारी है, सबका सुखदाता, आनंददाता, शांतिदाता, मुक्तिदाता, सारी बुराइयों का नाश करने वाला, उस परम को अपने आप समर्पित करें और उसके प्रति परम श्रद्धा, समर्पण और भक्ति रखें। बाह्य जगत से हर प्रकार से कटाक्ष का मतलब कटाव करें, आप कट जाए, हर चीज़ों से कटे, बिल्कुल स्वयं के अंदर, बिल्कुल स्वयं के अंदर। जब मैं कहता हूँ स्वयं के अंदर, तो ये 5, 6 या 7 फुट के शरीर के अंदर नहीं, स्वयं के अंदर है कि अपने भीतर उतरने का अर्थ है इस ब्रह्मांड के भीतर उतरना, और ब्रह्मांड के भीतर उतरते उतरते इस ब्रह्मांड से भी परे चले जाना। यही है अपने भीतर उतरने का तात्पर्य। तो स्वयं के अंदर, बाह्य जगत से अपने आप को पूरा कर ले। पूरे परिवार के जो भी सदस्य है, बिजनेस है, आपकी खेती बाड़ी, नौकरी, जो भी, उन सब के प्रति मोह और आसक्ति को दूर करे और अंदर ही अंदर स्वयं में रहे। ये सारे जो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें प्रकृति में अपने आप हो रही है, और ये सब के जीवन में क्या घटित होना है, ये प्रकृति की इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृति में जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, उन्हें भली भांति पता है कि किसके साथ क्या घटित करवाना है। इसीलिए आप ज़्यादा मोह माया में ना रहकर उस परम पिता परमेश्वर के शरण में आए, उस परमात्मा के शरण में आए, विलीन हो जाए, मुक्त हो जाए, सदा सदा के लिए हर प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाए। मात्र यही एक उपाय है, इसलिए उसके शरण में आए। मैं जिन चीज़ों को कहा, बिना भेदभाव का उसमें उतरे, अपनी व्यस्तता को कम करें। परमात्मा के पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर परमात्मा के पाने के मार्ग में ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, ज़्यादा पैसों के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा बिजनेस के बारे में सोचेंगे, इसका मतलब है अभी आपका बिजनेस, पैसा और प्यार, मोहब्बत, मोह, ये ज़्यादा बड़ा है आपके लिए परमात्मा के अपेक्षा। तो आपके अंदर होना चाहिए, मेरे हृदय में पहले परमात्मा, उसके बाद ये सारी चीज़ें। क्योंकि परमात्मा जिसके साथ है, परमात्मा तो सबके साथ है, लेकिन एक अलगाव है। तो जिस तरीके से आप से अनुभूति करेंगे, बोध करेंगे, तो जब किसी के जीवन में परमात्मा उतरता है, परमात्मावत वह जब हो जाता है, तो उसके लिए अब भविष्य में कोई चिंताएं ना रहती है, ना ही अतीत की कुछ चिंताएं सताती है। उसके होने मात्रा में सब कुछ होता है। और ये परम कल्याणम स्वरूपम, मंगल स्वरूपम, शांत स्वरूपम, निराकार स्वरूपम, यही तत्वमसि इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि।
अयम आत्मम ब्रह्म। तो इसे ध्यान में रखें। नमस्कार हम सभी।